हरे कृष्णा। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है कि इस समय अश्विन मास के शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। तो नवरात्रि में 9 दुर्गा 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। तो हम अभी सुन रहे हैं इस कथा श्रृंखला में श्रीमद् देवी भागवत पुराण से श्रीमद् देवी भगवती का महात्म्य है। तो महात्म्य में आज हमारा दूसरा दिन है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। तो चलिए अब हम अपनी कथा की ओर चलते हैं और श्रवण करते हैं और लाभ लेते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों आप दूसरा इतिहास सुनो। देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में राजा सुधुम्न के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करने के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त जी जिनकी पत्नी लोपामुद्रा हैं, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ व्रत और दान के महात्म्य से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं। स्वामी कार्तिकेय कहा, ब्रह्मन श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार से कौन कह सकता है। फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सच्चित आनंद मैं जिनका श्री विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। अतएव मुने इस देवी की वाग्मयी मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने अतएव मुने सुनने से जगत में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है रह सकते। सुना है विश्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान ना थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। विवस्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने प्रार्थना की। मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था और श्रद्धा होता से प्रार्थना की कि मनु ब्रह्मन आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो यूं संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फलस्वरूप इला नामक की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वानु कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ कन्या को देखकर आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया। राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यक्तिक्रम के कारण है।
तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणित हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुधुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुधुम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए, युवा हुए तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिय पत्नी पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहाँ पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती लज्जित हो गई। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती हास विलास कर रहे हैं। तब वे तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए। फिर अपनी प्रियसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह शाप दे दिया, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुधुम्न वहाँ सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री हो गई। साथ के सब लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री का बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंची। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृत्तांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उसने शरणापन्न हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ के कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनके आराधना में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगल करता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी हैं। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। भगवान नीलकंठ हैं जो कल्याणमय श्री विग्रह शरणागतों का
भय दूर करना जिनका स्वभाव ही बन गया है, वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है, जो सृष्टि स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं। उन देवाधिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वाले को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि उन देवाधिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती उन पर विराजमान थीं। शंकर का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्य के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश से उनकी स्वच्छ कांति थी। तीन नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे। भगवान शंकर बोले, प्रियवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो वर मांग लो। भगवान के यूं कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर और इला के पुरुष की हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यो शंकर से वर प्राप्त कर लेने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक पार्वती जी की पूजा करने उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी, आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी, आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी, आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों की संहारणी भगवती दुर्गे, आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके, आपको प्रणाम है। महामाये, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाएं। देवी कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वसुरा आराध्ये, जयान गुणानलय। नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुख हंत्री दुष्ट दैत्य निषूदिनी। भक्ति गाम्ये महामाये, नमस्ते जगदम्बिके। संसारोरत पोत्ति भूता पदाम्बुजे, ब्रह्मादयो यास्पि विबुधरस्त पद अम्बुज सेवया। विश्व सर्वस्थिति प्रलय प्रभुत्वा संवानुदयः, प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्ग प्रदायिनी। कृस्त्वाम स्तोतुं क्षमो देवी केवलं प्रणोत आहयम। भगवती देवी साक्षात नारायणी हैं। वशिष्ठ जी के यों भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गईं
तदनंतर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुधुम्न के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। द्विजवर तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुधुम्न को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर्धान हो गए। अब वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम चले आए। उन्होंने सुधुम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कह सुनाई। एवं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुधुम्न को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमय कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुधुम्न को राज्य पर अभिषिक्त किया। सुधुम्न प्रजा को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने भली भांति के यज्ञ, जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है, करके देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर राज्य स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। विप्रो, मैं विशद रूप से यह इतिहास कह चुका हूँ। जो मनुष्य पर अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता है अथवा सुनता है, संसार में भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई पूजा पाठ करें पति पत्नी, तो उनकी इच्छा एकदम सेम होनी चाहिए। तो जैसे कि होता ने पुत्री की कामना की और राजा ने पुत्र की कामना की, तो जब वो पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था तो ऐसे अलग अलग विचार थे। इस वजह से उनको पुत्री प्राप्त हुई। राजा दुखी हो गए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पुत्र चाहिए था। तो फिर प्रार्थनाओं के साथ में, यज्ञ हवन के साथ में वो फिर पुत्र बन गया। फिर ये भी देखा जाता है ना कि जिस जगह का हमें पता ना हो तो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। तो वो उनका पुत्र सुधुम्न वहाँ गया और स्त्री बन गया। उसके बाद में हमें यहाँ पे दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि यदि हम परेशान हैं, मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारा समाधान कहाँ हो सकता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। जैसे सुधुम्न ने गुरु की शरण ली, तो गुरु ने क्या किया? गुरु जो होते हैं ना, वो कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। तभी कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो गुरु कौन होते हैं? कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। तो जब वो प्रतिनिधि जो होता है वो अगर प्रार्थना करता है तो भगवान शीघ्र ही सुन लेते हैं। इसलिए सुधुम्न कहीं और ना जाकर सीधे गुरु के आश्रम में जाते हैं, तो गुरु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, स्तुति गाते हैं, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। तब कहते हैं कि ठीक है, सुधुम्न 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष रहेगा। तब उनके गुरु ने और देवी भागवती की प्रार्थना की और उनको प्रसन्न किया, तो देवी भगवती ने उन्हें वरदान दिया। तो जब गुरु होते हैं वो हमारे लिए जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं जल्दी स्वीकार की जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरु के शरणागत होना चाहिए। जब गुरु के शरणागत होंगे तो हमारे हर संशय का समाधान हो जाएगा और इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। जो इस संसार में भटके हुए पड़े हैं, वही गुरु हमें इस भव भय बंधन से निकाल सकते हैं।
अन्य कोई नहीं निकाल सकता है। और इस संसार को क्या कहा गया है? दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालयम अशाश्वतम में हमारी रक्षा कौन करता है? देवी दुर्गा, जो भगवान की शक्ति हैं। तो जब हम देवी दुर्गा हैं जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, फिर चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, तो भौतिक इच्छाएं जब वो हमारी पूर्ण करती हैं तो हमें भगवान से दूर कर देती हैं। और वही इच्छाएं अगर हम भगवान से आध्यात्मिक जीवन की कामना करते हैं तो वो हमारी और इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। फिर वो हमें कृष्ण के पास, कृष्ण के हाथ में हाथ दे देती हैं। और क्योंकि जो लोग कृष्ण वैष्णव भक्त होते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए देखो, जो लोग देवी से इस संसार में अपने भोग की इच्छा रखने की वस्तु मांगते हैं तो फिर देवी उन्हें भोग की इच्छा ही देती हैं, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, लेकिन उनको भक्ति नहीं मिलती। इसलिए इस परम पवित्र पावन अश्विन मास के शारदीय नवरात्रि में हमें देवी से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण की भक्ति मिले, वैष्णव भक्तों का संग मिले, गुरु महाराज प्राप्त हों। तो देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर वो तुरंत हमें वरदान दे देंगी और हमारे सामने हमें गुरु प्राप्त हो जाएंगे। अब गुरु को खोजना हमारा कर्तव्य है, और यदि हम देवी भगवती से और प्रार्थना करेंगे तो वो हमारे सामने गुरु भी हमें चयन कर देंगी। तो इस प्रकार हमें इस कथा से बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। उस शिक्षाओं को लेकर हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए और इस जीवन को भक्तिमय करना चाहिए। और जब सृष्टि बनाने वाले ने कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुखों का घर है, तो हम कौन सा सुख खोज रहे हैं? यहाँ सुख मिल ही नहीं सकता है। और किसी कारण से हम इस दुख भरे संसार में डाले गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्वामित्व बनने की प्रबल इच्छा थी। इसलिए भगवान ने कहा, जाओ इस भौतिक भव भय बंधन में जाओ और वहाँ से अपना जो अपराध किया उसको पूर्ण करके आओ। वहाँ पे जाओ, स्वामी बनो जाके। तभी तो हर घर का पुरुष स्वामी होता है। और स्वामी बनने के चक्कर में वो भूल जाता है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है भगवान की सेवा आराधना करके, गुरु के शरणागत होके इस दलदल से बाहर निकला जाए, पर मनुष्य करता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुखों का घर है। हरे कृष्णा। आपको यह कथा कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और हमारी आने वाली कथा का आप ज़रूर प्रतीक्षा कीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और कथा को श्रवण कीजिए। जितना अधिक आप कथा को श्रवण करेंगे उतना ही आपका हृदय पवित्र होगा। हरे कृष्णा।